हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स को लेकर एक काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ हो रही है। मेरे पास आप सबके लिए एक सॉल्यूशन भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर एक चीज़ करके पैनिक हो गए हैं कि अब हमारे पास बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई, तो क्या यहाँ पर ये अब हमारे पास एंड हो चुका है सब कुछ। अब हम यहाँ पे क्या करें, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थी वो ऊपर से बाई की हुई, तो इस वक्त मेजोरिटी ऑल्ट कॉइन्स जो है वो अपने टॉप से 90% से ज़्यादा जो है वो डाउन आ चुके हैं। तो लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो डरे हुए हैं कि मुबशिर भाई हमें क्या करना चाहिए अब यहाँ पे। तो अगर इस वीडियो के ऊपर हमारे पास इंशाल्लाह अगर 800 लाइक्स का एम कंप्लीट हो जाता है, तो इसके ऊपर हम एक सॉल्यूशन वीडियो भी बनाएंगे कि आपको करना है क्या चाहिए, राइट। तो जल्दी से सारे लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो वीडियो हमारी रहने वाली है, ये रहने वाली है ऑल्ट कॉइन्स की इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके ऊपर हम बीटीसी को तो फोकस करेंगे, बट साथ ही साथ ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहने वाला है। क्या ऐसे लेवल्स हैं जो इस वक्त ऑल्ट्स को काफ़ी ज़्यादा भयानक बना देते हैं, और अगर और भी कुछ हुआ तो ऑल्ट्स की सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट जो है वो हो सकती है। ओके, सो नाउ स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमने बीटीसी का चार्ट जो है वो ओपन किया हुआ है, और आप सबको पता है कि हम एक लेवल को हंट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और ये जो रीजन है हमारा, दैट इज़ ऑलमोस्ट लाइक $84,300, राइट। अब यही रीजन हमने अपने प्रीमियम में भी बताया है, हमने अपने व्हाट्सअप चैनल में बताया हुआ है कि जब तक इस रीजन में नहीं आएगा मैं यहाँ पर कोई स्कैल्प के ट्रेड्स नहीं बनाने वाला। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं बता दूं, मैं यहाँ पर कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर ही नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट स्कैल्प्स बना रहा हूँ। मैंने लास्ट स्कैल्प बनाई थी आज से 5 दिन पहले, इसके बाद मैंने कोई स्कैल्प ट्रेड नहीं ली, क्योंकि बीटीसी यहाँ पर बहुत ही चॉपी मूवमेंट जो है वो दिखा रहा है, और इस बीच ऑल्ट कॉइन्स की जो है वो लिटरली मैयत निकल रही है। आप देखोगे तो खाली ईद की अगर आप बात करो, बीटीसी तो कंसोलिडेट कर रहा है, बट ईद इतना डाउन आ गया 10%। अगर ईद 10% डाउन आया है तो उसका इंपैक्ट दूसरे ऑल्ट कॉइन्स पे तो बहुत गंदा आएगा। दूसरे ऑल्ट कॉइन्स भी इतना ही गिरेंगे, जो टॉप ऑल्ट कॉइन्स है वो 9-10% ही गिरेंगे। बट जो बहुत ज़्यादा बड़े ऑल्ट कॉइन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एक काइंड ऑफ छोटे ऑल्ट कॉइन्स होते हैं, सॉरी, वो फिर बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से जो यहाँ पे गिर सकते हो। और आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो कि ऑल्ट्स का जो मोमेंटम है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बुरा हो चुका है। हर ऑल्ट कॉइन जो वो यहाँ पर बुरे तरीके से अगर आप जाकर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 12%, 13% इस तरीके से जो वो कंटिन्यूसली डंप कर रहा है। तो ये ऑल्ट्स की सिचुएशन बहुत वर्स्ट है। तो अब यहाँ पर आपके पास सोल्यूशन ये बन जाता है कि जब तक बीटीसी पर इस लेवल की तरफ नहीं आ जाता, ठीक है, जैसे बीटीसी सपोज को इस लेवल पर आ गया, ठीक है, अब यहाँ से बाउंस के चांसेस जो है वो बन जाते हैं, राइट। तो हम किसी भी ऑल्ट के अंदर स्केल बना लेंगे जो कि एक एंटी बीटीसी सेटअप हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम गए और हमने किसी ऑल्ट फैमिली में जाकर मैंने एक एंटी बीटीसी सेटअप को पकड़ लिया, जैसे ये एडीएक्स वगैरह, केडीए वगैरह है। गिर तो सभी रहा है, ठीक है, सबकी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बुरी है, बट उस रीजन में क्या होगा, हमारे पास काफ़ी एक अच्छा एक समझो जैसे आईडेक्स अपनी इस जगह पर आ जाएगा, तो फिर ये होगा कि लॉस के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। अभी ट्रेड करना थोड़ा सा आप समझ लो कि उड़ती हुई छुरी को आगे आ जाने के बराबर है, राइट। इससे बेहतर मुझे अल्फाज मिला नहीं। तो अभी और सी तो सिचुएशन बहुत वर्स्ट है। तो ये करो कि बीटीसी को सपोर्ट पर, लोकल सपोर्ट पे हंड करो, और वहाँ पर एंटी बीटीसी सेटअप के अंदर जो है वो ट्रेड बनाने की जो है वो ट्राई करो, राइट। तो ये बीटीसी के ओवरऑल अपडेट्स है। अब देखो, बीटीसी तो चलो ठीक ही चल रहा है, इतना नहीं बुरा चल रहा, बट जो सिचुएशन हमारे पास इथेरियम की चल रही है ना, वो ओल्ड कॉइन्स की मोमेंटम को और ज़्यादा चॉपी बना देती है। नो, व्हाट इज द सोल्यूशन? ईद के अंदर हमें एक पैटर्न जो है फॉलोअप होते हुए दिखा। अगर आप यहाँ पर वनडे का ईद का चार्ट ओपन करेंगे, ठीक है, आप ये चार्ट देखें, ठीक है, आप सिर्फ यहाँ पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, यहाँ से लेकर आप इस चार्ट को देखें, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ठीक है। अब आप बीटीसी के स्ट्रक्चर को जाके देखें जो कि आज से हमारे पास बेयर मार्केट में बना था, सेम इथेरियम का भी ये स्ट्रक्चर बना था, ये देखें, देख रहे हैं आप। उस चार्ट को इससे कंपेयर करें, और जब इस तरीके का हमारे पास एक काइंड ऑफ हमारे पास बीटीसी के अंदर एक अप ट्रेंड देखने को मिला था टेम्पररी टाइम के लिए, लाइक जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही बुरी रैली जो थी वो बीटीसी के अंदर आई थी। सेम ईद का चार्ट अगर आप वहाँ पर जाकर देखेंगे आज के दिन, तो यही हमें स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हुए नजर आ रहा है, जिसमें हमारे पास काइंड ऑफ अप ट्रेंड जो है फॉर्म हो रहे हैं, राइट। और इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास काइंड ऑफ, इसको कह दो कि बेयर फ्लैग पैटर्न आपके लिए, लेकिन पैटर्न के ऊपर मैं रिलाई नहीं करता, लेकिन ईद के अंदर हमारे पास जो है वो डेड किट बाउंसेस जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि एक यहाँ पे मिला एंड सेकंड बाउंस हमें यहाँ पे देखने को मिला। और ईद का घिरना लिटरली ऑल्ट कॉइन्स की जो है वो मौत हो सकती है, जो कि ऑल्ट कॉइन्स को बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से जो है वो तोड़ सकता है। तो अब ईद का जो रीजन है दैट इज़ 1830, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑल्ट्स के लिए ये होल्ड करे। अदरवाइज अगर ये ब्रेक डाउन हुआ तो फिर भी ईद का भी आप सेकंड टारगेट ये समझ लें कि बहुत वर्स्ट हो सकता है, लाइक 1500-1400 हो सकता है। अब काफ़ी सारे लोग पैनिक कर रहे होंगे मेरी वीडियो देखकर, बट मैंने आपसे कहा था कि मैं सॉल्यूशन वीडियो बना रहा हूँ, जिसको देखने के बाद आप लोग सबके सब जो है वो बिल्कुल चलो जाओगे, राइट। तो ये सिनेरियो ओवरऑल मार्केट का। बीटीसी डोमिनेंस की अगर हम लोग बात करें ना यहाँ पर, तो एक चीज़ मुझे देखने को मिल रही है कि बीटीसी डोमिनेंस हर बुल मार्केट के अंदर क्रैश करती है, लिटरली, ठीक है, हर बुल मार्केट के अंदर क्रैश करती है। अब यहाँ पर आप देखोगे, जैसे कि सबसे पहला जो हमारे पास ऑल्ट सीजन आया था 2017 में आया था, तो बीटीसी डोमिनेंस कितने बुरे तरीके से क्रैश की, ठीक है। फिर इसके बाद जो दूसरा ऑल्ट सीजन हमारे पास 2021 में आया, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि डोमिनेंस किस तरीके से क्रैश हुई। तो 4 साल का साइकिल यार कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक अब यहाँ से डोमिनेंस को क्रैश कर देना चाहिए, बट डोमिनेंस कंटिन्यूसली बाउंस कर रही है। इसके पीछे स्ट्रेटेजिक रिजर्व वाली स्टेटमेंट है, इसके पीछे हमारे पास जो है वो काइंड ऑफ ईटीएफ्स हैं,
क्योंकि बीटीसी की डिमांड अब पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, फॉर दैट रीजन बीटीसी डोमिनेंस इतना नहीं गिर रही है। बट ये चीज़ एक्सपेक्टेड है कि क्वार्टर फोर हमारे पास काफ़ी बुलिश रहने वाला है, उसके अंदर हम लोग ऑड्स के अंदर एक अच्छा मोमेंटम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से बाइनेंस न्यू कॉइन्स को लिस्ट कर रहा है, ये एक निशानी भी होती है कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है वो अपने कॉइन्स लॉन्च कर रहे हैं। जैसे सुई ने अपनी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वॉल्डर्स जो है वो लॉन्च कर दिया, जिसके ऊपर हमने एयर ड्रॉप वीडियो बनाई थी। तो कॉइन्स का तेज़ी से लॉन्च होना, लॉन्च पूल में आना काइंड ऑफ एक ऑल्ट सीजन की निशानी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर जो भी कंपनी होती है ना, वो अपना कॉइन इन्हीं सिचुएशंस में लॉन्च करती है जहाँ पर उसको मैक्स प्रॉफिट जो है वो हो सके, और वो बुल मार्केट ही होगी एक कॉइन को लॉन्च करने के लिए। तो बेयर मार्केट में कॉइन्स लॉन्च नहीं होते, लॉन्च पूल बिल्कुल थक के बैठ जाते हैं, और साल साल तक कोई एक दो प्रोजेक्ट मुश्किल से लॉन्च होते हैं। बट अभी जो सिचुएशन है वो बाइनेंस लॉन्च पूल की या किसी भी एक्सचेंज की लॉन्च पूल की हम लोग बात करें, तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छी है। बल्कि अगर हम देखेंगे तो महीने में तीन तीन चार चार लॉन्च पूल में कॉइन्स जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। सो ये भी कहीं ना कहीं एक निशानी, इंडिकेशन हो सकती है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट टाइम जब एक डोमिनेंस पूरे तरीके से, जिस पॉइंट से यहाँ से मैं इसको काउंट कर सकता हूँ, बट जिस पॉइंट से बाउंस होना स्टार्ट हुई थी वो रीजन था 973 डे, वो ये रीजन था। इसको 970 दिन तक, मतलब 1000 दिन तक कंटिन्यूसली डोमिनेंस बाउंस हुई, फिर क्रैश आया। तो सेम अगर इस तरीके से हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे, तो एक काइंड ऑफ हमारे पास अगर एक सिनेरियो हम देखेंगे जहाँ से बाउंस होना स्टार्ट हुई है, तो मे भी यही चीज़ बताती है कि हमारे पास मई के बाद जो है वो जून जुलाई में मार्केट जो है वो थोड़ा सा बेहतरी होगी। बट मेरी पर्सनली मार्केट से जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो यही है कि सितंबर के बाद से मार्केट अच्छी होगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। क्योंकि बीटीसी का अगर टॉप भी लगना है, तो हमारे पास जब भी बीटीसी का टॉप लगेगा, 2017 का टॉप भी हमारे पास दिसंबर में लगा, 2021 का टॉप भी नवंबर में लगा, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्वार्टर फोर मार्केट के लिए बुलिश होता है। ये जो टॉप लगा है ना आपके पास, ये मेरे पास स्टिल लोकल टॉप है, क्योंकि इसी तरीके का टॉप अप्रैल मई के बीच में यहाँ पर जो है वो यहीं पे ही लगा था, काइंड ऑफ, ठीक है, या एक फरवरी अप्रैल के बीच में यहाँ पर इस तरीके का जो है वो टॉप हमें देखने को मिला था। तो सेम यही टॉप हम यहाँ से जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वही उस किस्म का एक टॉप जो है वो यहाँ पर बन रहा है। जब तक मेरे पास मेरा रीजन 70 के 68 के होल्डेड है, जब तक ये 50 एम होल्डेड है, मैं स्टिल बीटीसी के लिए बुलिश हूँ, मैं स्टिल ऑल्ट कॉइन्स के लिए जो है वो बुलिश हूँ। बट अगर हमारे पास बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाता है तो क्या प्लान है, ये हम बताएंगे अपनी सॉल्यूशन वीडियो के अंदर, कि अगर आप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर स्टक है, क्योंकि ये तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, राइट, कि क्या चल रहा है ऑल्ट कॉइन्स के साथ। बट अगर आप क्या चल रहा है बीटीसी के साथ, बट अगर आप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर स्टक है, तो सॉल्यूशन वीडियो के लिए यू गाइस मस्ट नीड टू लाइक दिस वीडियो, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।